आज सपनों की उड़ान के बारे में हम बात करेंगे और चूंकि प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं योगेंद्र जी, तो इनसे हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे, आज हम आगरा में मौजूद हैं। जब आपने कमान इस प्रदेश की संभाली, तब से लेकर के अब तक आपने क्या कुछ बदलाव किए हैं, तब क्या चुनौतियां थी और आज कहां आप खुद को देखते हैं? देखिए, जब मैं पहली बार चुना गया तो वहाँ से शुरू करता हूँ। आगरा में पानी की बहुत विकराल समस्या थी जी। 100 MLD पर डे या मिलियन लीटर पर डे पानी यमुना से मिलता था और आगरा को आवश्यकता थी 400 मिलियन लीटर पर डे की। यमुना में ही पानी नहीं मिल पाता था तो कहाँ से पानी सप्लाई होता जी। आगरा पलायन का शहर बन चुका था। तो मैंने अहद लिया, संकल्प लिया कि इस समस्या का निदान मैं आगरा को दूंगा। और ईश्वर की कृपा हुई कि जिस अहद को मैंने लिया वो 2019 के आते आते पूरा हुआ। 9 जनवरी 2019 आगरा वासियों के इतिहास की वो तारीख बन गया है कि जिस समय मेरे नेता मोदी जी ने योगी जी की उपस्थिति में बटन दबाया और इस यमुना मैया के शहर में गंगा मैया आई। आज 350 मिलियन लीटर पर डे गंगा जल मिल रहा है और 100-125 मिलियन लीटर पर डे यमुना जल। अब पानी इफरात में है और उसके डिस्ट्रीब्यूशन का भी इंतज़ाम किया। लगभग 250 करोड़ की योजना तो अभी योगी जी ने दी है, जो कि आगरा में घर घर पानी सप्लाई होगा उससे, यही गंगा जल। और उससे पहले मैंने अपने क्षेत्र के लिए और थोड़ा सा उत्तर, आगरा उत्तर जो है उसके पार्ट के लिए लगभग 180 करोड़ की योजना दी, जिससे कि पानी जो आया है वो घर घर पहुंच सके। नंबर 1, इसीलिए आपको आगरा का भागीरथ भी कहा जाता है। हाँ, ये स्नेह है जनता का आगरा का, जो मुझे आगरा की भागीरथ कहते हैं। वैसे मैं तो उनसे कहता हूँ कि करता है तू कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। सब ईश्वरी कृपा से होता है काम। उसने हमको इसलिए चुना, हम कर गए, ये उसी की कृपा है। नहीं, बहुत बड़ा काम था, इसमें कोई शक नहीं। आज भी जब उन पन्नों को मैं पलटता हूँ तो मैं सोचता हूँ ये काम मैंने कैसे कर दिया। दूसरा, मेरे क्षेत्र के इर्द गिर्द जो क्षेत्र था, सीवेज समस्या थी, सीवर लाइन थे ही नहीं। तो मैंने लगभग 280 करोड़ रुपए की योजना दी इस शहर को और उससे सीवर सिस्टम, घर घर सीवर लाइन से जुड़ा। तीसरा, मानव जीवन में शिक्षा, चिकित्सा, पढ़ाई और दवाई, दो की आवश्यकता होती है। आगरा का एसएन मेडिकल कॉलेज एक ज़माने का, यानी हिंदुस्तान के 3 बड़े मेडिकल कॉलेजों में और प्राचीनतम मेडिकल कॉलेजों में एक था। वो दुर्दशा को प्राप्त हो चुका था पिछले दिनों। यानी 2017 में जब मैं दोबारा चुना गया और मैंने सोचा इसका अपग्रेडेशन करें, इसको एम्स स्तर तक लाएं, तो मैं जब उसको सर्वे करने गया था तो आपको उस दुर्दशा का ज्ञान होगा और आज का क्या। तो मैं पहुंचा जब, तो वहाँ गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियां आई, बोली सर हमारा हॉस्टल देखिए। तो मैंने कहा मैं हॉस्टल देखने नहीं आया हूँ, मैं ये देखने आया हूँ कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा डिपार्टमेंट खुल सकता है, सुपर स्पेशलिटी विभाग के लिए जगह कौन सी हो सकती है। तो बोले एक बार देखिए तो सही। तो मैंने प्रिंसिपल को बुलाया, तो देखने गया जब, तो गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में दरवाजे नहीं थे। ये एक सीन है कि कैसा रहा होगा एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा उस समय की सरकारों में। और आज कोई भी जाके देख सकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी की आशीर्वाद से उन्होंने जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज को जब हमने उनसे प्रयास किया तो उसमें लिया है और 300 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार को दिए और 200 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार ने। आज वहाँ पर आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। आज वहाँ का आई ऑपरेशन थिएटर ये एम्स से बेहतर है। वहाँ पर जो बर्न यूनिट बन रही है सफदरजंग से बेटर बन रही है। वहाँ पर सुपर स्पेशलिटी विभाग की बिल्डिंग बन चुकी है, आगे उसके काम होने हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज से मर्ज कराया लेडी लाइल हॉस्पिटल को, क्योंकि एम्स स्तर तक पहुँचाने के लिए एक आवश्यक होता है कि 70 एकड़ के लगभग ज़मीन चाहिए। एसएन मेडिकल कॉलेज में नहीं थी। 19 एकड़ का बगल में लेडी लाइल हॉस्पिटल था, उसको उसमें मर्ज करवाया। माननीय योगी जी ने मेरी बात को सुना, समझा और उसको मर्ज करवा दिया है।
अब एम्स स्तरीय जितनी भी सुविधाएं होंगी आगरा को मिलेंगी। अब आगरा वासियों को जब वो पूरा हो जाएगा तो अपने इलाज के लिए दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ का इलाज यहीं होगा। यह मैंने आगरा को दिया है। इसी प्रकार शिक्षा में यदि आप सिर्फ आगरा की बात करें या उत्तर प्रदेश की आप बताएं तो उसी हिसाब से मैं बात करूंगा। अभी तो आगरा के बारे में बता रहा हूँ। आगरा, उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, न सिर्फ आगरा के ही बारे में, क्योंकि 1 करोड़ कम से कम युवाओं को रोजगार भी आपको देना है, जैसा आप लोगों ने वादा भी किया था। तो शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जा रहा है? सिर्फ टेक्निकली स्ट्रांग हो और टेक्निकली जो डिग्रीज हैं लोग ज़्यादा ले पाएँ, और ना सिर्फ डिग्री वो लें बल्कि उनको अपने ही क्षेत्र में रोजगार भी मिले। तो इसके लिए किस तरीके से आप काम कर रहे हैं? सरकार कैसे काम कर रही माननीय है? योगी जी के आने से पहले उत्तर प्रदेश का पूरे देश में शिक्षा का परसेप्शन क्या था, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रदेश या देश की जनता का इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि उसका कोई राजनीतिक दल यह कहकर वोट मांगे कि हमको आप वोट देंगे तो हम तुम्हें नकल का अधिकार देंगे। इस प्रदेश की सरकार का इस प्रदेश की जनता के दुर्भाग्य था कि ऐसे लोग आए और यहाँ की एजुकेशन का बंटाढार कर गए। योगी जी की सरकार में, योगी जी 1 में पूरी लाइन पटरी पर आई, पूरी व्यवस्था को पटरी पर लाए, और योगी 2 में तेजी से चल पड़ी है। उसका उदाहरण ये मैं बताऊंगा आपको कि इससे पहले उत्तर प्रदेश का एक भी विश्वविद्यालय B+ नेक की रैंकिंग में नहीं था। आज 4 विश्वविद्यालय सरकारी, 1 मेडिकल विश्वविद्यालय और 5 निजी विश्वविद्यालय A++ की श्रेणी में आ गए हैं। यह प्रयास जो हम लोगों ने शिक्षा का स्तर ऊपर करने की कोशिश की है उसका परिणाम है। और 7 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो उस मुहाने पर खड़े हैं, A+ या A++ रैंकिंग में आ जाएंगे। नंबर 1। दूसरा ये कि शिक्षा में जब कंपटीशन होगा उसमें नए लोग और अच्छे लोग आके इस व्यवस्था से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में क्वालिटी मिलती है। तो हमने हर मंडल स्तर पर एक सरकारी विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालय, इस 1.25 साल के दौरान 3 सरकारी विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है जो 2024 तक हो जाएगा, और 12 निजी विश्वविद्यालय को LOP मिल चुकी है जिनका काम चालू है, और जिसमें से 4 हो चुके हैं। 5 का अभी 7 तारीख को जो सेशन शुरू होगा उसमें उनका विधेयक पास हो जाएगा। तो जब निजी विश्वविद्यालय आएंगे और एक क्वालिटी वाले लोग आएंगे तो क्वालिटी बढ़ती है। फिर उसके बाद विदेश के जो हमारे छात्र पढ़ने जाते हैं, यहाँ के छात्र विदेश पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ फिर मैं बात करी है मैंने उन लोगों से जिस जगह हमारे छात्र पढ़ने जाते हैं और कभी परिस्थितियाँ यूक्रेन वगैरह जैसी होती हैं तो उनको लाने की जिम्मेदारी बन जाती है सरकार की, वह पूरी हो, यहीं पर एजुकेशन मिले। तो उन लोगों से भी कोलैबोरेशन बातचीत चल रही है कि किसी तरीके से जो उनके बेस्ट कोर्स हैं हमारे विश्वविद्यालय में आएँ, यहाँ पर अपनी फैकल्टी खोलें, यहाँ पर छात्रों को शिक्षा मिले, यानी हब बने ये उत्तर प्रदेश एजुकेशन का। पूरे देश के लोग और विदेश के लोग यहाँ आकर पढ़ें, ये एक योजना है।